बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास आज हम लोग बाब दोम हिस्सा जीम अल्लाह ताला के हकूक़ पढ़ेंगे। बेटा, हकूक़ दो किस्म के होते हैं। एक अल्लाह ताला के हकूक़ जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ खुदा से होता है, और नंबर दो हकूक़ुन नास जिनका ताल्लुक़ लोगों के हकूक़ से होता है। बेटा, अल्लाह का सबसे पहला हक़ हम पर ये है कि उसकी इबादत की जाए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। बेटा, अब हम इस सबक की रीडिंग शुरू करेंगे और उसके साथ मश्की सवालात भी करेंगे। हकूक़ हक़ की जमा है। हक़ के कई मायना हैं, मगर यहाँ हक़ का मतलब है अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। बेटा, इस लाइन को हाईलाइट कर लें, ये हमारा मश्की सवाल बनेगा। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हक़ देता है। अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी करके हम ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। ये लाइन्स भी अंडर हाईलाइट करें, इसका भी मश्की सवाल बनेगा। बेटा, अल्लाह ताला की हकूक़ का तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले और उसी के आगे सर झुकाए, यानी सिर्फ़ उसी की इबादत करे। और इबादत और बंदगी का तकाज़ा ये है कि पैदा उसने किया है तो हम हुक्म भी उसी का मानें। आँख उसने दी है तो उसी की रज़ा के मुताबिक देखें। कान उसने अता किए हैं तो उसी के फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालें। सोचने की क़ुव्वत उसी परवरदिगार ही की अता करदा है, तो हर लम्हा उसकी ज़ात, कुदरत और उसके अहकामात पर गौर करें। बेटा, उसी पर भरोसा करें और अपनी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता रखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने कई हकूक़ का तज़किरा फरमाया है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िराति, सूरत मुदस्सिर आयत नंबर 56। इसका तर्जुमा है, सिर्फ़ वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और उसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला से डरना और उसी से बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक़ है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तर्जुमा, और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। बेटा, अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर हम उन एहसानात को गिनने लगें तो कभी भी उन एहसानात का शुमार नहीं कर सकते। बेटा, आज हम यहाँ तक की रीडिंग करेंगे, इसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ, हक़ का क्या मतलब है? बेटा, इसका जवाब सफ़ा नंबर 16 पर मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। हकूक़ हक़ की जमा है। हक़ के कई मायना हैं, मगर यहाँ हक़ का मतलब है अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। बे, अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है? इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको सफ़ा नंबर 16 पर हाईलाइट करवाया था। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी करके हम ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। सवाल जीम हम इंशाल्लाह कल करेंगे। सवाल दाल पर आएँ। अल्लाह ताला के हकूक़ को वाज़ेह करने वाली इसी एक आयत का तर्जुमा लिखें। इस सवाल का जवाब भी सफ़ा नंबर 16 पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने कई हकूक़ का तज़किरा फरमाया है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, सिर्फ़ वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और उसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला से डरना और उसी से बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक़ है। बेटा, अल्लाह ताला के हकूक़ के करवाए गए तीनों सवालात अच्छे तरीके